नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सारे टॉप आतंकवादी एक साथ पीओके में नजर आए। मुनीर और शहबाज पीओके के मुजफ्फराबाद में दिखाई दिए और इन दोनों से बस चंद किलोमीटर के फासले पर जैश और लश्कर के आतंकवादी दिखाई दिए। पीओके में खड़े होकर मुनीर ने आतंकवादियों को एक और हमले का ऑर्डर दे दिया। मतलब मुनीर ने सीधे सीधे आतंकवादियों को जिहाद के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि बहुत जल्द कश्मीर के अंदर कुछ होगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कबूल कर लिया कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर भेजता रहा है और भेजता रहेगा। पाकिस्तानी पीएम ने भारत के खिलाफ युद्ध का फ्रंट खोलने की गीदड़ भभकी दी। और चौंकाने वाली बात यह कि जो बातें मुनीर और शहबाज ने कही हैं, बिल्कुल वही बातें लश्कर और जैश के आतंकवादी रिपीट करते हैं। पूरी रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गई है। पीओके में इस वक्त क्या हो रहा है, सारे ऑडियो वीडियो के साथ सबूत आ चुके हैं। बहुत बड़ा खुलासा। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, लश्कर, जैश, हिजबुल के टॉप आतंकी एक साथ दिखे, चंद किलोमीटर के दायरे में दिखे। शहबाज ने वही कहा जो मुनीर ने कहा, मुनीर ने वही कहा जो लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों ने कहा। ऐसा क्या कहा? लोकेशन है पीओके का रावलाकोट और पीओके का मुजफ्फराबाद। मुनीर, शहबाज और आतंक के टेरर कैंप से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। यह पहली बार हुआ है जब जैश के, लश्कर के, हिजबुल के सारे टॉप आतंकवादी एक साथ कैमरे पर दिखे हैं, मुनीर के साथ दिखे हैं। यह मुनीर की टेरर फैक्ट्री से जुड़ा 2026 का सबसे बड़ा खुलासा है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3, आतंकी नंबर 4, आतंकी नंबर 5। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 5 फरवरी को पीओके में इतने आतंकी दिखे हैं। देख लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, हर आतंकी के चेहरे पर नकाब है। यह जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर है। पीओके में खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद की बात करता सुनाई दिया है। लेकिन अब इस एक आतंकी की सिक्योरिटी देख लीजिए। स्पीच देने वाला भी जैश का टेररिस्ट और उसे सुरक्षा देने वाले भी जैश के आतंकी। सिक्योरिटी भी ऐसी वैसी नहीं। ट्रक के फ्रंट में 2 हथियारबंद आतंकी दिखे तो ट्रक के बैक में 1 हथियारबंद। अब ये तस्वीर देखिए, लाइन लगाकर आतंकी ही आतंकी। 10 से ज्यादा आतंकी तो इसी फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैश के आतंकी की सुरक्षा में तैनात आतंकी थे, लेकिन सारे आतंकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुनीर ने अपनी फोर्स को दे रखी थी। और यह इन 2 तस्वीरों से पूरी तरह क्लियर है। सवाल है कि पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े ये सारे खूंखार आतंकवादी एक जगह इकट्ठा क्यों हुए, कब हुए और बार बार मोदी का नाम लेते हुए क्यों दिखाई दिए? मोदी का नाम लेने वालों में एक आतंकी जैश का कमांडर इलियास कश्मीरी भी था। यह वही इलियास कश्मीरी है जो बहावलपुर में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर के खानदान की मौत का रोना रो रहा था। और अब यही आतंकी एक बार फिर रोता हुआ सुनाई दिया है, जिहाद जिहाद चिल्लाता दिखाई दिया है। पूरी कुव्वत के साथ ईमानी हरारत, रौब, दहशत, वलवले के साथ दुश्मन का निकालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बताओ, तैयार हो? इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। आवाज नहीं आई। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अभी तो लिखने वालों ने अपने कलम भी नहीं निकाले, फोटो खींचने वालों की उंगलियां भी हरकत में नहीं आई। पैगाम पहुंचाएंगे और यही तो दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तकबीर का नारा ऐसा निफाक का सीना चीर के रखते, नारा तकबीर। अब थोड़ी आवाज निकली आपकी, अब शहर को पता चला जैश वाले गुजरे हैं यहां से। नारा तकबीर, सबीलुना 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 सबीलुना, नारा तकबीर। आतंकियों के लिए खाने पीने का इंतजाम से लेकर उन्हें खिलाने पिलाने वालों तक सबका इंतजाम था। अब ये तस्वीरें देखिए, जैश के आतंकियों का घुड़सवार दस्ता फुल सिक्योरिटी में जैश के दूसरे आतंकियों को पीओके के रावला कोट में लेकर पहुंचा। आगे आगे जैश के घुड़सवार आतंकी और पीछे पीछे आतंकियों की फौज को लीड करता जैश का कमांडर। इस वीडियो में ही कम से कम जैश के 200 से ज्यादा आतंकवादी नजर आ रहे हैं। जैश के इन सारे आतंकवादियों को, सारे कमांडर्स को पीओके में एक तय लोकेशन पर पहुंचाया गया और वहां भी उनकी सुरक्षा में इसी घुड़सवार आतंकी दस्ते को लगाया गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 फरवरी को पीओके के रावला कोट से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लश्कर, जैश, हिजबुल के सारे टॉप आतंकी अपने अपने बिलों से बाहर आ गए। लाहौर में आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकी और बलूचिस्तान में लश्कर के सियासी विंग पीएमएमएल का चीफ राणा मोहम्मद अशफाक, पीओके में ही लश्कर का कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, पाकिस्तान के मुल्तान में लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख, ये सारे पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशन पर यूं ही नहीं आए। पीओके के रावला कोट में जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद इलियास, अब्दुल मतीन, मौलाना इत्तिफाक हुसैन, मौलाना अफराज, मौलाना मोहम्मद नईम रशीदी, सैफुल्लाह मुजाहिर और आतंकी रहमान उस्मानी, इन सारे आतंकियों को एक्टिवेट करने वाला कोई और ही था। जैश के इन आतंकवादियों को वीवीआईपी सिक्योरिटी मुहैया कराने वाला कोई और ही था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जैश का आतंकी माइक पर है और उसके राइट साइड में 2 हथियारबंद आतंकी, लेफ्ट में एक आतंकी और ठीक नीचे तलवार और ढाल लेकर खड़े 2 आतंकवादी। 5 फरवरी को लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकवादियों को एक्टिवेट करने वाला सबसे बड़ा आतंकी है आसिम मुनीर। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। मुनीर रावलपिंडी में नहीं था। जानते हैं मुनीर कहां था? मुनीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में था। ये तस्वीरें भी गुरुवार की हैं। जानते हैं कल मुनीर का पालतू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहां था? वो भी पीओके के मुजफ्फराबाद में ही था। ये तस्वीरें पीओके के लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं। अब यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन पीओके के रावला कोट में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों ने रैलियां की, उसी दिन रावला कोट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पीओके के मुजफ्फराबाद में आसिम मुनीर और पाकिस्तान का सिलेक्टेड वजीर आजम दोनों पहुंचा। इन तीनों ही तस्वीरों का एक डीप कनेक्शन है और उस कनेक्शन का नाम है कश्मीर। गुरुवार को पूरे पाकिस्तान और पीओके में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे नाम के सालाना ड्रामेबाजी का लाइव टेलीकास्ट हुआ। मुनीर ने पहले पीओके में फूलों से सजे मंच पर कुर्सी लगाकर पीछे 5 फरवरी वाला पोस्टर चिपकाकर कश्मीर कश्मीर वाला पुराना राग अलापा, फिर एलओसी के बेहद करीब जाकर राउंड लगाया और वहां से उसने कश्मीर पर एक जहरीली बोली बोली। मुनीर ने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान कश्मीर को आजाद कर लेगा। और इसके बाद शहबाज शरीफ ने भी पीओके की असेंबली में खड़े होकर वही हेट स्पीच दोहराई। इससे साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में किसी न किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा है। कश्मीर भारत का कभी हिस्सा था न है और इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। बहुत जल्द
अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आज़ादी और उनका वतन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ज़रूर अजीम कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम के साथ इंशाअल्लाह रंग लाएगा। जमा है जिन्होंने कश्मीर कौज के लिए अपनी जानें निछावर की और इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। खित्ते में अमन उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तौसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस ज़ुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी ज़ुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। हमें इत्तेहाद और इत्तफाक से दुश्मन के अज़ाइम नाकारा बनाने हैं। ताउन और मुसलसल मेहनत से कश्मीर कौस और तामीर व तरक्की के कौमी अहदाफ हासिल करने हैं। पीओके में मुनीर और शहबाज ने कश्मीर पर जो कहा उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शरीफ ने यह गीदड़ भभकी दी कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जबकि मुनीर ने यह कहा कि कश्मीर को लिबरेट करने का वक्त आ गया है। इसका मतलब यही है कि 2025 के पहलगाम टेरर अटैक की तरह मुनीर 2026 के लिए भी एक बड़ा प्लान एक्टिवेट कर चुका है। इसीलिए मुनीर बार बार केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पीओके के राउंड लगा रहा है और मुनीर यहां सिर्फ एलओसी पर सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहा। मुनीर चुपके चुपके वहां लश्कर और जैश के आतंकियों से मिल रहा है। शहबाज और मुनीर का पीओके में मौजूद होना और उसी दिन मुजफ्फराबाद से 100 किलोमीटर दूर रावलाकोट में लश्कर और जैश के आतंकियों का दिखना और वही बात रिपीट करना जो मुनीर ने कहा, साफ साफ इशारा दे रहा है कि मुनीर कोई घिनौना प्लान बना चुका है। और ये समझने के लिए आपको लश्कर के आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक की गीदड़ भभकी सुननी चाहिए। ये आतंकी बिल्कुल वही बात कर रहा है जो मुनीर ने कही। इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंक और फौज का कितना गहरा कनेक्शन है। जम्मू और कश्मीर की पाकिस्तान के लिए वही अहमियत है जो पाकिस्तान के लिए पंजाब की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए सिंध और कराची की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए कोयटा और बलूचिस्तान की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए गिलगित और बल्तिस्तान की अहमियत है। ये लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू को तो आज हमारे अरबाबे इख्तियार हम अपना समझते हैं कि ये मेरा है, ये पाकिस्तान का है। लेकिन हकीकत बात है, जब तक जम्मू और कश्मीर, जब तक श्रीनगर और जम्मू के जिला पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनते, उस वक्त तक ये कर्ज है 25 करोड़ पाकिस्तानियों की गैरत पर, ये उधार है इस्लामाबाद के हुक्मरानों पर, ये कर्ज है पाक फौज के कंधों पर, ये उधार है कलमा पढ़ने वाले 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर, ये कर्ज है हमारे कंधों पर कि जब तक जम्मू और कश्मीर को आजादी से हमकिनार नहीं किया जाता, जब तक जम्मू और कश्मीर को हिंदू के पंजाब के उस पंजे से छुड़ाया नहीं जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान ना चैन से बैठेगा, ना आराम से बैठेगा, ना हमारा नजरिया मुकम्मल है, ना हमारा जुग्राफिया मुकम्मल है। याद रख लो, अभी तक तो हमने
1948 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर कारगिल की जंग और 2019 का मार्का, 2025 का मार्का हमने हिंदुस्तान के साथ पाक फौज ने लड़ा है। और याद रख लो, ये मार्के, ये जंगें, ये कत्ल और खून उस वक्त तक जारी और सारी रहेगा जब तक कश्मीर को हिंदुस्तान आजाद नहीं करता। हिंदुस्तान, याद रख लो, तुम कैद कर सकते हो लेकिन सोच को कैद नहीं किया जा सकता। तुम अफराद को गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन हुर्रियत के जज्बे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज याद रख ले हिंदुस्तान, तू जितना मर्जी प्रोलांग कर ले, तू जितना मर्जी साजिशें कर ले, इंशाअल्लाह वो वक्त बड़ा करीब है जब पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर इंशाअल्लाह फिर तुझे जम्मू भी देना पड़ेगा, तुझे कश्मीर भी देना पड़ेगा, तुझे हैदराबाद भी देना पड़ेगा, तुझे सारा मुसलमानों को आजाद करना पड़ेगा। और याद रख ले, कश्मीर भी आएगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े भी मेरा अल्लाह करवाएगा। एक बात नोट की आपने, मुनीर ने पीओके में खड़े होकर कश्मीर के संदर्भ में लिबरेशन शब्द का जिक्र किया और इसके जरिए उसने आतंकियों के दम पर जिहाद जारी रखने का ऑर्डर दिया। इसीलिए उसने 5 फरवरी को पीओके में लश्कर और जैश के सारे आतंकियों को एक जगह इकट्ठा किया। गुरुवार को पाकिस्तानी आतंकवादियों की कश्मीर वाली मीटिंग्स कई और लोकेशंस पर भी हुई। उनमें से एक लोकेशन लाहौर भी था जहां हाफिज सईद मौजूद है और लाहौर में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कैमरे पर आया। उसने भी हर 2 लाइन में जिहाद जिहाद चिल्लाया और सेम टू सेम वही दोहराया जो मुनीर ने कहा था। यहां तलहा सईद ने यह भी कबूल कर लिया कि लश्कर के आतंकी ही कश्मीर में जिहाद के लिए जाते हैं। 2025 के 5 फरवरी के मौका पर मैंने पिछले साल एजर्टन रोड पर गुफ्तगू की थी। हर साल 5 फरवरी के मौका पर ये यादगार दिन हमारी जमात, हमसे जुड़े वाबस्ता लोग, उनका ये तकादा होता है कि खास बात की जाए। 2026 के 5 फरवरी का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम सुनो। आज अल्लाह के फजलो करम से कश्मीर का नाम लेने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। उनको जो भी कहा गया, जैसे कहा गया, उन्होंने हर मौके पर कुर्बानियां पेश की और सब्र किया। वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदुस्तान के मोदी के नाम तुमने आर्टिकल 370 खत्म करके और अपने आईन को तब्दील करके कश्मीर की जुदागाना हैसियत को खत्म करके जो तुमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, ये तुमने सबसे बड़ा जुर्म किया है। हिंदुस्तान से लड़ने के जितने भी सिलसिले हैं वो सारी जिम्मेदारी हमारी अफवाह। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज की है हमारी अफवाज की है। जिहाद के हवाले से, हिंदुस्तान के साथ जंग के हवाले से ये सारा डोमेन उनका है। हिंदुस्तान जो आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या मिन हैसुल कौम शीशा पिलाई दीवार बनकर क्या हम नहीं खड़े होंगे? लाजमी तौर पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज हमारा किरदार, हमारी सुबह, हमारी शामें, हमारे दिन, हमारी रातें, हमारे हफ्ते, महीने, साल, हमारा तारीख साज किरदार बोल बोल कर ये बताएगा कि हम इंशाअल्लाह शीशा पिलाई दीवार बन चुके हैं, बने हुए हैं और आइंदा भी बने रहेंगे। आज पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन वो
बहुत जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कैसे ना जिक्र करूं, आज 5 फरवरी के इस मौका पर याद रखिए, कश्मीर की जंग हिंदुस्तान बलूचिस्तान में लड़ना चाहता है, मगर उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो। थ्रेट्स किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं नुकसान पहुंचाने की, और सारा असल में मसला बीच में क्या है कि पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मनों से मुतासिर लोग हमारे मुल्क के अंदर भी वो जुबान बोले मोदी की, वो जुबान बोले हिंदुस्तान की, वो जुबान बोले पाकिस्तान दुश्मनों की। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे सारे सिलसिले खत्म होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं खत्म होते तो अल्लाह की कसम अल्लाह इनको खत्म करके दिखाएगा। ये आने वाली साजिशें, आने वाले थपेड़े, आने वाले दबाव, आने वाली धमकियां, नुकसान पहुंचाने के मंसूबाबंदियां, ये सब कुछ चल रहे हैं। लाहौर हो, पाकिस्तान का हैदराबाद हो, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, कराची हो या मुल्तान हो, मुनीर के ऑर्डर पर फुल कोऑर्डिनेशन में आतंकियों ने जगह जगह कश्मीर वाले मंच सजाए, भारत विरोधी नारे लगाए, फुल हाई डेफिनेशन में अपने वीडियो शूट करवाए। पाकिस्तान के मुल्तान को ही ले लीजिए, लश्कर के आतंकी कारी याकूब शेख की रैली में हजारों की भीड़ मौजूद थी, और इस भीड़ में लश्कर के 10 या 20 नहीं, सैकड़ों आतंकवादी दिखाई दिए। और मुनीर ने जिस जिहाद की ओर इशारा किया, यहां भी आतंकी कारी याकूब शेख ने वही रिपीट किया। तुम कश्मीर के लिए आगे बढ़ो, मुल्क की ये क़ियादत तुम्हारे शाना बशाना चलेगी, और जानिसाराने सहाबा ये कभी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, कमर बस्ता होके खड़े होंगे। क्या तैयार हो? जरा खड़े होके बताओ, बलबले से बताओ। स्टेज पर भी मेरी दरखास्त है, कायदीन हाथों की जंजीर बना के यकजहती कश्मीर का सबूत दीजिए, और इस बात का वादा कीजिए खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। मुनीर का ये टेरर प्लॉट अब सामने आ चुका है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के कोने कोने तक जितने भी आतंकी गुरुवार को दिखाई दिए हैं, उन सबके चेहरे नोट कर लिए गए हैं, सबकी लोकेशन ट्रैकिंग पर डाल दी गई है। पीओके में खड़े होकर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। जी हां, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है, इंग्लैंड को हराकर। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी में की वजह से, जिन्होंने 80 गेंदों में 175 रन बनाए, 15 छक्के और 15 चौके लगाए, इस पारी की बदौलत भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है और अंडर 19 क्रिकेट का बादशाह भारत बन गया है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु वो इस वक्त हमारे साथ हैं। समीप, बहुत बड़ी खबर। बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त, 100 रनों की बिल्कुल सेंचुरी लगाई है इस जीत में। कमाल का प्रदर्शन टीम इंडिया का, और अनडिफीटेड इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब हुआ है, और छठी बार भारतीय अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, कमाल का प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, जिसकी चमक के सामने हर कोई फीका पड़ गया, वो है वैभव सूर्यवंशी। लाजवाब प्रदर्शन। सिर्फ 14 साल 316 दिनों का ये छोटा सा बच्चा इस कदर खेला है कि उसने हर किसी को यहां पर नेस्ता नाबूद कर दिया। फाइनल में लाजवाब 175 रन बनाए। आपको थोड़ा सा आपका वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे, उसके बाद टीम इंडिया की बात करेंगे। छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुई अंडर 19, लेकिन इस अंडर 19 टीम ने यह बताया कि इसके पास भविष्य के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं। इस तरीके की ताकत भारतीय क्रिकेट में दिखाई दे रही है। मैं बड़ा जोश से इस समय ना भरा हुआ हूं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने हमारे सबके अंदर जोश भरा है। अंडर 19 टीम से कहीं ना कहीं ये हमें झलक मिल रही है कि भारत का भविष्य कितना जबरदस्त है। वैभव सूर्यवंशी ने आज, अगर उनके स्कोर की बात करेंगे, 175 रन बनाए सिर्फ 80 गेंदों में। सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन, और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है। और उसमें से 15, अगर 175 रन देखेंगे, 15 चौके और 15 छक्के लगाए हैं।
यानी कि 150 रन सिर्फ उन्होंने 30 गेंदों में लगाया, खड़े खड़े 150 रन बना दिए वैभव सूर्यवंशी ने। क्योंकि अगर आप देखें यहां पर 15 चौके 15 छक्के 150 रन तो सिर्फ आतिशी बल्लेबाजी से आ गए। बाकी उनके जो 15 रन अगर बात करें 25 रन वो उन्होंने दौड़ के सिंगल्स और डबल्स में लिए। 150 रन सिर्फ जो था उन्होंने कहीं ना कहीं जो थी उन्होंने चौकों और छक्कों से पूरी की। सारे रिकॉर्ड्स आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इस वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी से मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं किस तरीके की पारी खेली कि इंग्लैंड को पहले 25 ओवर में ही वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर कर दिया और हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। यह भरोसा हमको दिला दिया था। यह खिलाड़ी अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल जिस तरीके की पारी वैभव सूर्यवंशी ने खेली, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। और आपको बता दूं जब तक वैभव सूर्यवंशी थे 25 ओवर में टीम इंडिया ने 250 रन बना दिए इंग्लैंड के खिलाफ। 250, 500 रन बन सकते थे, लेकिन उसके बाद अगर बात करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं 17 ओवर में 22 रन, 22 ओवर में 27 रन, 25 ओवर में 21 रन और इसके अलावा 18-19 रनों के कई ओवर आए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद जब इंडिया का स्कोर देखा जाए तो किसी ओवर में 2, 2, 4, 9, 5, 8 इस तरीके से स्कोर आए। आखिरी के ओवर में जाके 18 और 44 ओवर में 19 आए। वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको बताना बहुत जरूरी है। ये एक स्पेशल टैलेंट है। ये एक ऐसा खिलाड़ी आया है जिसमें सचिन के अक्स दिख रहे हैं, लेकिन सचिन 1989 की बात थी और आज 2026 में एक अलग टेम्पलेट का, एक धुआंधार आक्रामक बम गोला दागने वाला एक खिलाड़ी आया है। एक ऐसा खिलाड़ी आया है जो बहुत स्पेशल है। सबसे ज्यादा रन बनाना फाइनल में 175 आज तक किसी ने नहीं बनाए थे। कमाल की बात है, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ये रन बनाए जो कि बड़ी टीम थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया था। सबसे बड़ी बात टेम्परामेंट यहां पर दिखाया। सेमीफाइनल में 33 गेंदों में 68 रन, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के लगाए थे। फाइनल में 15 चौके 15 छक्के। इनकी पारी देखो तो देखते रहो, ऐसा नहीं लगता कि ये अंडर 19 का खिलाड़ी है। ये मेंस क्रिकेट के लिए तैयार है। वर्ल्ड चैंपियन टीम को बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की, वैभव सूर्यवंशी का जो रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप में, इस तरीके का रिकॉर्ड है जो कभी देखा ही नहीं गया है। और 55 गेंदों में 100 रन पूरे किए और इस वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। 439 रन इन्होंने इस वर्ल्ड कप में बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चौकों और छक्के लगाने की बात करें, छक्के लगाने में इनके आसपास कोई नहीं है बॉस। और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने कुल 30 छक्के लगाए, 36। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद जो 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है वो बेन मेस के पास है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। उन्होंने उनके आधे छक्के लगाए 15। जो नंबर 2 पे छक्का लगाने वाला खिलाड़ी है वो है बेन मेस, इंग्लैंड के 15 छक्के और वैभव सूर्यवंशी के 30 छक्के। पसीने किसी के सिर्फ सुनकर ही छूट जाएंगे जिस तरीके का बल्लेबाज है, खौफ है। आपको याद होगा कि आईपीएल में भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब इसने बैटिंग की थी, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को धोया था और शतक लगाया था, तभी समझ में आ गया था वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल खिलाड़ी है। और इसको ढूंढने में राहुल द्रविड़ ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब उनको 1.5 करोड़ में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खरीदा था, हर किसी ने कहा एक 14 साल के 13.5 साल के बच्चे को खरीद लिया। लेकिन वहां पर उन्होंने जाकर अपना कमाल दिखाया और दिखाया कि बाजुओं में भी दम है, दिमाग भी है और दिल से दिलेर भी है। और ये फाइनल में 175 रन बनाकर उन्होंने बताया कि किस तरीके का टेम्परामेंट उनका है। कई सारे रिकॉर्ड लेकर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। लगातार रिकॉर्ड्स की छड़ी वैभव सूर्यवंशी ने लगाई है। अंडर 19 से निकलकर जल्द ही विराट कोहली की तरह हमको बड़े मंच पर दिखेगा, जो कि मेंस क्रिकेट में जरूर दिखने वाला है बहुत जल्दी। और सूर्यवंशी की बात करें, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है फाइनल में। और इससे पहले भारत के राज बावा का जो स्कोर था उसको भी उन्होंने तोड़ा है, जो कि वर्ल्ड कप में था। और सेकंड हाईएस्ट एवर जो है ना इन्होंने रन बनाया भारत के लिए वर्ल्ड कप में। इससे पहले 177 का 2002 में अंबाटी रायडू ने बनाया था। आज 175 रन उन्होंने जिम्बाब्वे में बनाए। कमाल की एक और बात यह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही कपिल देव ने 1983 में इंग्लैंड में रन बनाए थे 175। आज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए। तो यह भी एक कमाल का एक कोइंसिडेंस है। तो ये यहां पर अगर बात करें तो यूथ वर्ल्ड कप यानी कि ओवरऑल यूथ ओडीआईज में 50 ओवर में यूथ में हर एशिया कप हो चाहे कहीं पे भी हो, अगर बात करें 110 छक्के वो लगा चुके हैं। और जो सेकंड नंबर पर है ना, ये भी आप सुन लो, उसके बाद आपको विनिंग मोमेंट दिखाऊंगा। 110 छक्के ये यूथ ओडीआई में लगा चुके हैं। जो दूसरे नंबर पर है उसमें है जावेद अब्रार, सिर्फ 55 छक्के हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का वो जीत का लम्हा, जहां पर कमाल की 100 रनों की जीत हिंदुस्तान ने दर्ज की इंग्लैंड पर।
छठी बार भारत ने दर्ज की है और आकाश चोपड़ा की आवाज आपके कानों में गूंज रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये गूंज जो है ना, आज वैभव सूर्यवंशी की गूंज रही है। वैभव सूर्यवंशी की चमक के सामने हर कोई फीका नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल और फाइनल में भारत को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 68 रन अफगानिस्तान के खिलाफ 310 रन का पीछा करते हुए, और फाइनल में आके आपने जिस तरीके की शुरुआत दी, भारत 411 रन बनाने में कामयाब हुआ। और हर हाल में यह तय था कि इंग्लैंड इसका पीछा नहीं कर सकती है। 400 रन बनाने के बाद आपकी जीत निश्चित हो जाती है। 25 ओवर में 250 रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बनवा दिए टीम इंडिया के लिए। और 80 गेंदों में 175 रन। इनकी पारी इस तरीके से आई है जो कभी भूली नहीं जाएगी। इनका आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ है जैसे सचिन तेंदुलकर का शायद पाकिस्तान में हुआ था, इस तरीके का आगाज हुआ, या फिर महेंद्र सिंह धोनी का जिस तरीके से आगाज हुआ था। हालांकि उनका 0 से हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जब 148 रन उन्होंने विशाखापट्टनम में ठोके तो उसके बाद सबको पता चल गया था कि एक महेंद्र सिंह धोनी आ गया है। उसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने यह बता दिया है कि एक खिलाड़ी और आ गया है हिंदुस्तान का, एक से बढ़कर एक टैलेंट। और भी खिलाड़ी इस टीम में थे, चाहे आयुष महात्रे की बात करें, अभिषेक कुंडू की बात करें, लेकिन टैलेंट्स बहुत सारे दिखे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी टैलेंट नहीं, सुपर टैलेंट नजर आया है। एक सुपरमैन, एक सुपर बॉय नजर आया है, जो आने वाले समय में भारत के लिए खेलता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें सूर्यवंशी की वजह से भारत ने सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड कप में बनाए। 400 रन बनाने वाली पहली ऐसी टीम बनी जिसने 3 बार वर्ल्ड कप में 400 रन बना दिए। 350 और 400 का आंकड़ा पार करने वाली फाइनल में पहली टीम बनी भारतीय टीम। इतना बड़ा स्कोर फाइनल में कभी भी नहीं बना था इसके इतिहास में। अंडर 19 के वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा स्कोर नहीं बना था जो यहां पर आज भारत के अंडर 19 के युवा खिलाड़ियों ने बनाया है। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी छाया हुआ है हर तरफ। इस खिलाड़ी की इतनी तारीफ इस समय हो रही है, निश्चित तौर पर एक चीज इसमें देखा गया है कि काफी हम्बल है, काफी शांत और जमीन से जुड़ा रहता है। और इसका दिमाग भी जो कहीं ना कहीं दिखता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सचिन से मिलता जुलता दिखता है। शांत स्वभाव का ये यंग युवा खिलाड़ी, सिर्फ 14 साल 300 दिनों का, तो ये अभी 15 साल का भी नहीं हुआ है और इस तरीके की क्रिकेट वो यहां पर खेल रहा है। तो ये है भारत का। अगर हम बात करें, 7 मुकाबले भारत ने इस वर्ल्ड कप में खेले, अनडिफीटेड, बिना हारे, अब फाइनल तक खेले और जीते, अनडिफीटेड। इस अंडर 19 टीम ने कमाल किया है और इसमें बहुत बड़ा श्रेय वैभव सूर्यवंशी को जाता है, क्योंकि एन मौके पर एक सवाल वैभव सूर्यवंशी पे लगातार हो रहा था कि ये बड़े मैचेस में क्या रन बनाएगा, बड़े टीम्स के खिलाफ क्या रन बनाएगा, क्योंकि जो भी रन आ रहे थे या तो सऊदी अरेबिया के खिलाफ या यूएई के खिलाफ बड़े रन उनके जरूर आए, लेकिन बड़े टीम्स के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा है। लेकिन सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की अच्छी खासी जबरदस्त टीम है, अफगानिस्तान के नाम से मत जाना, उनके काम से जाना। सेमीफाइनल पहुंची अफगानिस्तान की टीम, और ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये 50 ओवर वर्ल्ड कप है। यहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो यहां पर अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ पहले 33 गेंदों में 68 रन, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए, लाजवाब स्टार्ट दिया और आराम से हिंदुस्तान चेस कर गई 310 रन। और उसके बाद फाइनल में आके वैभव सूर्यवंशी ने पहले बल्लेबाजी की और किस तरीके से टीम को ऐसा बड़ा स्कोर बनाने के लिए नींव रख दी कि वहां से हारने का कोई चांस ही नहीं था। यह वैभव सूर्यवंशी का कमाल है। और अगर मैं थोड़े से यूथ ओवरऑल वर्ल्ड में, अगर इनके ओडीआई में यूथ यानी कि अंडर 19 जो ओवरऑल इनका रिकॉर्ड है, इसमें 1412 रन वो बना चुके हैं, जो कि किसी भी हिंदुस्तानी का अब तक का हाई स्कोर है। अंडर 19 में आज तक इससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। तो ये अंडर 19 में हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर आते हैं, सचिन के समय अंडर 19 इतना ज्यादा लोकप्रिय है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन विराट कोहली के टाइम पे, रोहित शर्मा के टाइम पे था, लेकिन उन्होंने विराट रोहित को बहुत पीछे छोड़ा है अंडर 19 में। कम से कम आगे की कहानी आगे पता चलेगी, लेकिन अंडर 19 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, इन सबको पीछे छोड़ दिया, मोहम्मद कैफ, इन सबको पीछे छोड़ के 1412 रन बना चुका है। अभी तो अंडर 19 के 5 साल बचे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के रिकॉर्ड्स अंडर 19 में बनाएगा। लेकिन यह भी तय है कि वैभव सूर्यवंशी ज्यादा दिन अंडर 19 खेलने वाले नहीं है, उनको जल्दी ही मेंस क्रिकेट में शामिल किया जाएगा और भारत की मेंस टीम में वो खेलते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके का ये टैलेंट है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इस खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये खिलाड़ी एक ऐसा टैलेंट है जो एट विल छक्के लगाता है। और अंडर 19 का खिलाड़ी 14 साल का जरूर है ये खिलाड़ी, लेकिन अगर आप आईपीएल में देखते जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को चौके छक्के लगाए थे, शतक लगाया था राजस्थान रॉयल्स के लिए, बता दिया था कि उम्र जरूर छोटी है लेकिन खेल टैलेंट बहुत बड़ा है। और इसी वजह से भारत जो है 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप में
कब्जा करने में कामयाब हुआ है। मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार तरीके से कब कब भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। 2008 में कोहली साहब हमारे लेजेंड कोहली ने 2008 में जीता है। 2012 में उन्मुक्त चंद, 2018 में मौजूदा टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल, 2022 में यश धूल। 2 खिलाड़ी इसमें से कहीं ना कहीं खो गए, उन्मुक्त चंद और यश धूल अभी यंग है, हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाए। और 2026 में कप्तान आयुष महात्रे की कप्तानी में टीम जीतने में कामयाब हुई है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमाल किया। इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी भी इसमें इस वर्ल्ड कप में सामने आए हैं वैभव के साथ, जो काफी टैलेंटेड है और आने वाले समय में वो अपना जलवा बिखेर सकते हैं। अभिषेक कुंडू की बात करें या आयुष महात्रे की बात करें या विहान मल्होत्रा की बात करें, ये 3 ऐसे बल्लेबाज और देखने को मिले जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में किया है, लेकिन रनों के लिहाज से आधे हैं। 439 रन, 439 रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। और उनका अगर मैं आपको बताऊं इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 100 है और 350 उन्होंने इसमें लगाए। एवरेज 63 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट एवरेज पूरे 7 मैचेस का निकल कर आता है 170 का। यह स्ट्राइक रेट ना रोहित शर्मा का रहता है ना विराट कोहली का रहता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का अगर आप स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में देखेंगे या अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनका उठा के देखेंगे, हालांकि उस जमाने में इतना तेज नहीं खेलते थे, 2 अलग अलग युग हैं, कहते हैं कि युगों की तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी तुलना करनी पड़ती है क्योंकि रिकॉर्ड्स का मामला है। तो वो 130-125 का स्ट्राइक रेट हुआ करता था, इनका एवरेज 170 का निकल के आया। आज की पारी की अगर आप बात करेंगे, आज की पारी में उनका स्ट्राइक रेट आपको पता है क्या है? 220 का, 219 एग्जैक्ट अगर बताऊं, लेकिन 219 का स्ट्राइक रेट, 15 चौके, 15 छक्के, 175 80 गेंदों में, 55 गेंदों में उन्होंने 100 रन भी पूरे किए हैं। तो इनके सामने हर गेंदबाज, आज इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड के, उनके सामने बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बेबस और निराश नजर आए जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर बल्लेबाजी की है और 100 रनों की जीत यहां पर टीम इंडिया को दिलाई है इस वर्ल्ड कप में। और आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, रिकॉर्ड्स तो मैं लगातार कमेंट्री कर ही रहा हूं और मैं लगातार ये कमेंट्री करता जा सकता हूं वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी के बारे में, क्योंकि अब तक जो कहते थे वैभव सूर्यवंशी स्लॉग करते हैं, लेकिन आज सीधे छक्के भी लगाए, स्क्वायर कट भी किया है, लेग में फ्लिक भी किया है, हर शॉट इनके तरकश में दिखाई दिया। यह कमाल की बात थी, क्योंकि अभी तक जो गेम हमने देखा था ऐसा लग रहा था सूर्यवंशी जो है 1 डायमेंशनल खिलाड़ी है, लेकिन ये 1 डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल खिलाड़ी है और जबरदस्त टेम्परामेंट के साथ। और ये उनके घर पर खुशी आप देख सकते हैं। और बिहार के समस्तीपुर से आते हैं, पटना में इनके कोच भी है बचपन के, झा जी उनका नाम है, और वो यंग कोच हैं। और ये खुशियां भी जो है हर तरफ मनाई जाएगी। अंडर 19 एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है हिंदुस्तान में। तमाम खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट से आए हैं, चाहे मोहम्मद कैफ 2000 से बात करें, युवराज सिंह की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, रविचंद्रन अश्विन की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे, और बाकी जितने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार अंडर 19 से निकल कर आए और बड़े मंच पर आके उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है। विराट कोहली की बात करें आप, तो तमाम खिलाड़ी अंडर 19 से आए, तो अंडर 19 एक ऐसा मंच बन गया है जहां से हमें पता चल जाता है कि हमारे वो कौन से सुपर बॉय हैं जो सुपरमैन बन सकते हैं। उनके कोच का बयान भी सुनते हैं जरा, क्या असाधारण प्रदर्शन है, लेकिन अभी भी मौका था, अभी भी ऐसे माइलस्टोन्स बाकी हैं जो वैभव को सेट करना है और भविष्य में वो जरूर सेट करेगा। क्या लगता है इस इनिंग के बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट जो प्रोफेशनल होता है उसका दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है? बिल्कुल, वैभव को आप जब भी देखें, जितने भी टूर्नामेंट्स में बीसीसीआई ने उनको मौका दिया है, चाहे वो एशिया कप है, राइजिंग स्टार का था, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का टूर था, इस वर्ल्ड कप के पहले साउथ अफ्रीका टूर था, हर जगह उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और जो बल्लेबाजी जब वो करते हैं, आप उनकी बल्लेबाजी की शैली देखें, जो आक्रामकता, जो कॉन्फिडेंस, जो एग्जीक्यूशन उनके बल्लेबाजी में दिखता है, वो बिल्कुल असाधारण है। तो मुझे तो लगता है कि वैभव इज़ फुली रेडी फॉर सीनियर टीम और उनको जल्द से जल्द टीम इंडिया में मौका देना चाहिए, चाहे वो T20 हो, वनडे हो। तो मुझे लगता है वो इजीली उस पायदान पर भी इसी सफलता और इसी जुनून के साथ बैटिंग करेंगे और नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे।
अंडर 19 का चैंपियन इंडिया, कल से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन है इंडिया, क्या डिफेंड कर पाएगी अपना टाइटल? बिल्कुल, जैसे वैभव अंडर 19 में शानदार परफॉर्मेंस और शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ईशान किशन भी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो पूरा मेरा उम्मीद है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मैं तो चाहूँगा कि उसमें ईशान किशन के साथ वैभव को भी इंक्लूड किया जाए ताकि ये रोमांच और बढ़ जाए और टीम इंडिया श्योर शॉट इस बार अपने कप को डिफेंड करते हुए फिर पुनः इसको देश में वापस लेके आए। ये थे वैभव सूर्यवंशी के कोच। उनको पूरा भरोसा है कि मेंस T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और कमाल का एक कोइंसिडेंस आपको बता देता हूं कि अंडर 19 के जो यंग प्लेयर है ना, युवा खिलाड़ी, इन्होंने भी अपना जो शुरू किया था यहां पे कैंपेन वर्ल्ड कप का, वो यूएसए के खिलाफ ही किया था। उनको सबसे पहले मैच में पटका था और हमें भी कल जो है पहला मैच उन्हीं के खिलाफ खेलना है।